एनडीए घटक दल के द्वारा डुमरिया में कार्यकारी बैठक का आयोजन किया गया, इसमें हमारे संतोष कुमार सुमन जो बिहार सरकार के मंत्री जी, क्या क्या कार्य हुआ सर, किन किन चीजों पर बातें हुई आज? देखिए, एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित यहाँ कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सभी यहाँ उपस्थित थे। एक बहुत ही उपयोगी बैठक है ये, और ये बैठक में बहुत सारी जन समस्याएं भी निकल के आई। संगठन को हम कैसे विस्तार करेंगे और कैसे एकजुटता का परिचय होगा, और एनडीए एकजुट होकर के लड़ेगा। यहाँ कोई पार्टी नहीं लड़ेगा, एनडीए लड़ेगा। और जब एनडीए लड़ेगा तो एनडीए में इतनी ताकत है, एनडीए ने इतना काम किया है राज्य के लिए, देश के लिए, और जनता का विश्वास हमारे साथ है। जिस दिन हम एक होंगे तो आज के जितने भी कार्यकर्ता आए थे सबने शपथ लिया है कि हम एक होकर के एनडीए का काम सिर्फ प्रखंड स्तर नहीं, हम बूथ स्तर पर काम करेंगे। बूथ कमेटी बनेगा तो एनडीए का बनेगा, हम पार्टी और किसी पार्टी का नहीं बनेगा। तो हम समझते हैं कि आज की बैठक एक मिसाल कायम करेगा, एक इतिहास लिखेगा। अपने आप में इमामगंज से हम लोग ने शुरुआत की है, और ये शुरुआत ग्राउंड स्तर पर, गांव तक हम लोग जाएंगे। हम लोग पंचायत कार्यकारिणी की भी बैठक करेंगे। हम बूथ पर जाकर के बूथ के जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं एनडीए के, सभी से मिलने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं का सुनने का काम करेंगे। और जब हम वहां जाएंगे तो गांव के लोगों से भी मुलाकात होगा। तो निश्चित तौर पर इस तरह का जो शुरुआत हुआ है, मैं सभी साथियों से, प्रखंड अध्यक्ष जो सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह का शुरुआत किया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके पहल से एक अनूठा प्रयास हुआ है, और इस अनूठा प्रयास में हम लोग को भी कुछ सीखने का मिला है। खास करके मैं तो बहुत सीखता हूं। मैं कुछ लोगों से, गांव के लोगों से जब मैं सुनता हूं, उनकी दर्द को सुनता हूं, उनका कष्ट को देखता हूं, तो लगता है कि आज भी है ऐसी बातें, आज भी ऐसे संघर्षशील लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो तमाम संघर्ष करके भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, और ये सीख जो हम लोग को मिलेगा हमारे जीवन में भी बहुत बात होगा, और हम सब मिल करके उस काम को, समस्या का समाधान भी करेंगे। इससे इमामगंज विकसित होगा। और मेरा तो यही प्रयास है कि आने वाला जो चुनाव के बाद हम लोग प्रयास करें, इमामगंज में बहुत सारे उद्योग धंधे छोटे छोटे लगे, क्योंकि जिस तरह से इमामगंज के आशीर्वाद से हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी एमएसएमई मिनिस्टर हुए हैं, जो इस देश में जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान है, और छोटे छोटे उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम चुनाव से पहले भी कोशिश करेंगे, हम युवाओं को यहाँ ट्रेनिंग देने का काम करेंगे कि वो लोग कुछ लोग आए पदाधिकारी यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग दें कि किस तरह से लाभ ले सकते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ के आशीर्वाद से ही वो मिला है, तो हमको यहाँ के लोगों को पहले लाभ मिले, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। बाकी सारा काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से भी लोगों को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने पहल करके हम सबको मिलाने का। एक परिवार जब अलग अलग रहता है तो बहुत कमजोर दिखता है, जब परिवार एक साथ निकलता है तो मजबूत दिखता है। कोई भी आदियों को सामना कर सकता है, कोई भी समस्याओं को। तो एनडीए इतना मजबूत हो गया है इमामगंज में कि उनके सामने कोई नहीं टिकेगा, और 25 का चुनाव में हम सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे। इमाम विधानसभा के लोग पलायन कर रहे हैं, कहीं कहीं जाने के बाद दरमियान में उनको मजदूर को कुछ घटना हो जाती है, तो ऐसे लोगों के क्या कुछ कहिएगा सबसे आगे का काम? देखिए, हम लोग की तरफ से पूरी कोशिश है। दिल्ली में भी हम लोग उनसे मिलने का काम किए, हमारे यहाँ से सब लोग उनको समस्या, और सरकार के द्वारा भी ऐसे लोगों का मुआवजा देने का प्रावधान है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, कि आने वाला 2-4 सालों में हम लोग ऐसा ही इमामगंज में कर दें कि किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं हो। तो जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। आज हम लोग वहां जाने का काम करेंगे, और वहां से लोगों को, संतत परिवार से विधायिका भी हमारी वहां गई थी, लेकिन हम भी जाएंगे, और हम समझते हैं और भी लोग आएंगे। तो हम लोग दिल्ली में भी जो लोग वहां एडमिट है उनका भी ख्याल रख रहे हैं, इनके परिवार का भी हम लोग ख्याल करेंगे। तो सब मिल करके, एनडीए के सब लोग मिल करके उनके लिए काम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा को लेकर क्या कुछ रणनीति है सर? देखिए, रणनीति तो आपको नजर आ रही है कि एकजुटता ही सबसे बड़ा हमारा मूल मंत्र है। एनडीए में क्षमता है, एनडीए के पास इतने कार्यकर्ता हैं, एनडीए के पास नीति है, एनडीए ने इतना काम किया है। सिर्फ उस काम को जनता के बीच में पहुंचा दें, और उसको पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम कार्यकर्ता होंगे, जो इस सैनिक। बहुत बहुत धन्यवाद।